गाइस, बजाज बाइक लवर्स के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। बजाज ऑटो ने ऑफिशियली पल्सर N150 को अपने प्रोडक्ट लाइनअप से हटा दिया है, यानी ये मॉडल ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो चुका है। आपको अब ये बाइक बजाज की वेबसाइट पर नहीं मिलेगी और डीलरशिप्स पर भी इसका फ्रेश स्टॉक मिलना मुश्किल है। चलिए डिटेल्स में समझते हैं कि बजाज ने क्यों ये डिसीजन लिया और क्या इसका फ्यूचर रिप्लेसमेंट हो सकता है। बजाज पल्सर N150 को 2023 में लॉन्च किया गया था दो बाइक्स के बीच में पोजीशन करने के लिए। पहला पल्सर 150 जो एक लीगेसी कम्यूटर है, देश भर में बिकती और अपनी सिंप्लिसिटी और माइलेज के लिए, और दूसरा पल्सर N160 जो एक मॉडर्न, मस्कुलर एंड पावरफुल मशीन है और आजकल के यूथ्स को अट्रैक्ट करती है। बजाज ने सोचा था कि N150 उन बायर्स को टारगेट करेगी जो थोड़ा मॉडर्न फील चाहते हैं लेकिन फुल परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहते। लेकिन प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। तो चलिए जानते हैं कि ये बाइक आखिर फेल क्यों हुई। सबसे पहले प्रॉब्लम थी पोजीशनिंग की। N150 ना तो एक सस्ता कम्यूटर था, ना एक फुल ब्लोन स्पोर्टी बाइक, और दूसरा ट्रेडिशनल बायर्स पल्सर 150 को प्रीफर करते रहे। और तीसरा पॉइंट देखें तो एंथुसियास्ट ने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देकर N160 ले लिया। सेकेंड में वेरी स्मॉल प्राइस गैप। N150 और N160 के बीच में प्राइस का अंतर 6000 से 8000 था। उसमें भी N160 देता था ज़्यादा पावर एंड टॉर्क, डुअल चैनल ABS, बेटर रिफाइनमेंट एंड ब्रेकिंग, तो बायर्स नेचुरली N160 की तरफ चले गए। तीसरे इशू के बारे में बात करें तो वो है इंटरनल कंपटीशन। बजाज की ही लाइनअप में पल्सर 150, N150 और N160 तीन बाइक्स मिल रही थी और ये काफ़ी अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट करता था बायर्स के लिए। और एक ही सेगमेंट में इतने ऑप्शंस होने से कोई मॉडल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। एक बार आपको क्विक रिकैप बता दे पल्सर N150 के बारे में। इंजन 149.68 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, पावर 15.68 bhp एट 8750 rpm, टॉर्क मिलता था 14.65 न्यूटन मीटर एट 6750 rpm, और ये बाइक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती थी। ABS में हमें सिंगल चैनल देखने को मिलता था। डिजाइन सिमिलर टू N160 बट माइल्डर परफॉर्मेंस। मैकेनिकली बाइक अच्छी थी लेकिन उसके फीचर्स और प्लेसमेंट इतने एक्साइटिंग नहीं थे कि मार्केट में धमाका कर सके। अब जानते हैं मार्केट रियलिटी एंड कंपटीशन के बारे में। इस सेगमेंट में ऑलरेडी हैवी कंपटीशन है। सबसे पहले TVS Apache RTR 164V, क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस, ब्लूटूथ राइडिंग मोड्स। दूसरे नंबर पर Yamaha FZS वर्जन 3, रिफाइंड इंजन, मैच्योर हैंडलिंग। चौथे नंबर पर हीरो एक्सट्रीम 160R, लाइट वेट, पेपी। और फोर्थ नंबर पे होंडा का यूनिकॉर्न, रिलायबल, प्रैक्टिकल। और इन सब के बीच बजाज के पास दो स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस थे। सबसे पहला पल्सर 150 फॉर माइलेज बायर्स, दूसरा पल्सर N160 फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ऑडियंस। तो N150 के लिए मार्केट में जगह ही नहीं बची थी। अब बात करते हैं क्या कोई रिप्लेसमेंट आएगा। फिलहाल बजाज ने कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। न्यू 150cc जनरेशन 2 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड एक लाइटवेट स्पोर्टी कम्यूटर, दूसरा N150 का इलेक्ट्रिक वर्जन एज बजाज इज इन्वेस्टिंग इन EVs हैवीली, और तीसरा या फिर बजाज लाइनअप को सिंपल रखना चाहेगा, 150 फॉर मास बायर्स, 160 फॉर परफॉर्मेंस। अब बजाज क्लियरली फोकस कर रहा है उन्हीं मॉडल्स पर जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, जैसे पल्सर 150, N160, NS160 और रिसेंटली लॉन्च्ड NS400Z। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो N150 है तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग ऑलरेडी पल्सर N150 यूज़ कर रहे हैं उनके लिए सर्विस एंड पार्ट्स मिलते रहेंगे। बजाज के नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। रीसेल वैल्यू भी थोड़ी हिट हो सकती है लेकिन रनिंग में कोई दिक्कत नहीं, और आप अपनी बाइक को इजीली 5 to 7 ईयर्स तक बिना किसी मेजर इश्यूज़ के चला सकते हो। बजाज पल्सर N150 एक ऐसी बाइक थी जो थियोरेटिकली सेंस बनाती थी, मॉडर्न लुक्स एट बजट प्राइसिंग, लेकिन इंडियन बायर्स अब या तो क्लासिक सिंप्लिसिटी चाहते हैं या प्रॉपर फीचर्स और परफॉर्मेंस। बीच की चीज़ें ज़्यादा चलती नहीं। इसलिए बजाज ने सही डिसीजन लिया है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को स्ट्रीमलाइन करने का। फोकस अब क्लियर है, फियर बट स्ट्रॉन्गर बाइक्स। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या आपको पल्सर N150 पसंद थी, और क्या आप पल्सर 150 चूज करोगे या N160? और तीसरा, क्या बजाज को एक और रिफाइंड 150cc बाइक लॉन्च करनी चाहिए? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर से देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं कंपैरिजन करूं बिटवीन N150 वर्सेस N160 वर्सेस Apache 160 का, तो लिखो डू ए 150cc बैटल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और फ्रेश ऑटो अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।